नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे। अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की उन बड़ी और खास खबरों से जो आज पूरे दिन चर्चा में रहीं। आज के बुलेटिन में बात होगी समाज सेवा और स्वास्थ्य से जुड़ी खास पहल की, राजनीतिक गतिविधियों की, पुलिस की बड़ी कामयाबी की, शहर के विकास कार्यों की, ट्रैफिक की और व्यापारियों की मांग की और धार्मिक आस्था से जुड़े बड़े आयोजन की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन और देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। खबर अलीगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अलीगढ़ में साईं दान फाउंडेशन ने तीसरी बार पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 34 टीबी ग्रस्त बच्चों को 6 माह के लिए गोद लेकर उन्हें पोषण सहायता उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम जिला मलकान सिंह चिकित्सालय सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN सिंह और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री उपस्थित रहे। फाउंडेशन के सदस्यों ने बच्चों को पोषण पोटलियां वितरित करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं यहाँ से टीबी का इलाज चल रहा है। मैं अपनी दवाई नियम तौर से लेती हूँ। मैं बेहतर फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ से पोषण पोटली भी मिलती है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशी है। मेरा यहाँ से टीबी का इलाज चल रहा है। मुझे पोषण पोटली भी मिलती है, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद। मेरा नाम निवृत्ता है। मेरी यहाँ टीबी की दवा चल रही है। मैं यहाँ से मुझे पोटली मिलती है, जिसे मैं समय से लेती हूँ और मेरी सेहत में बहुत सुधार है और दवाई भी समय से खाती हूँ। धन्यवाद। मेरे बच्चे का नाम अंकित है। जब हमें पता चला कि इसकी जांच होने के बाद पता लगा कि इसको टीबी है, तो इसका यहाँ से इलाज से हुआ और इलाज के साथ साथ ये पोषण पोटली बच्चे को मिली, उससे इसकी तबीयत में बहुत सुधार है। यहाँ से बहुत अच्छा इलाज चल रहा है इसका, बिल्कुल ठीक ठाक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद के कस्बा अतरौली स्थित KMB इंटर कॉलेज के सामने प्रदर्शनी मैदान में समाजवादी पार्टी की PTA महापंचायत एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन युवा नेता साकी बनवार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मुख्य अतिथि रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में काम किया है तथा जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताया और आयोजन के लिए साकी बनवार को बधाई भी दी। में समाजवादी पार्टी PADF की महापंचायत का आयोजन हुआ है, जो साकिब अनवार जी के नेतृत्व में हुआ है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज भाई साकिब साहब ने और यहाँ के तमाम ज़िले के समाजवादी पदाधिकारियों ने मिलकर के ये फैसला लिया और यहाँ पर गर्मी में इतनी बड़ी तादाद हमने सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, इससे पता चलता है कि जनता कितनी परेशान है और उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और उनकी सकारात्मक पॉलिसियाँ जो थी, बच्चों की तालीम को उनको फिक्र थी इसलिए टैबलेट बांटे गए, उन्हें मरीजों की फिक्र थी इसलिए एम्बुलेंस आती थी, उन्हें पुलिस के झगड़े निपटाने के लिए उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए थे, पुलिस निपटारा करती थी 100 नंबर पे, अब वसूलियाबी होती है। ये आप सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अंदर मलिक जी सब बातें बताई हैं आपको, किस तरह से तिराई हो रहा है, तो इसलिए ये जनता की आवाज़ है। अच्छा, हमने इस महापंचायत में देखा कि लगातार समाजवादी पार्टी के झंडे लहराए जा रहे थे, तो लगभग कितनी संख्या में यहाँ भीड़ थी? माशाल्लाह आपने खुद ही देखा होगा। सनाज अतरौली के कॉलेज रोड स्थित एक समाजवादी पार्टी PDF महापंचायत का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या की जनसैलाब उमड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो PDA का एक नारा दिया गया है और उस PDA के आधार पर 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद आए और देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हम लोगों का संकल्प ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखें। सर, अगर ये 2027 में जो चुनाव हो रहा है, इसमें अगर माननीय अखिलेश यादव जी अगर आते हैं तो क्या क्या काम रहेंगे उनके लिए? दलित, पिछड़े, छात्र, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, बेरोजगार, सभी के लिए
विकास का रास्ता खुलेगा और प्रदेश में जो आज स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का आना बेहद आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। पीडीए महापंचायत के कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में किस किस की उपस्थिति रही? माननीय हरेंद्र मलिक जी, सांसद मुजफ्फरनगर, और मोहिबुल्ला नदवी साहब जो रामपुर से सांसद हैं, आज वो तशरीफ़ लाए और इस भीषण गर्मी में वो लोग आए और उस भीषण गर्मी में जो पीडीए पंचायत के अंदर जनसमूह था उसको देखकर वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि इस भीषण गर्मी में इतनी जनता सुनने के लिए आई है, हम अतरौली की जनता को धन्यवाद देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने भैंस चोरी की घटनाओं के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्लास क्षेत्र से एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, 1.0 लाख नकदी और तथा वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद नकदी चोरी की गई भैंसों की बिक्री से प्राप्त हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों व अन्य जिलों में हुई घटनाओं की भी जाँच की जा रही है। अवगत कराना है कि आज थाना इगलास की पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए कुल 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जान मोहम्मद, चांद मोहम्मद, फिरोज, इस्माइल और समीर हैं। ये जवार गांव थाना इगलास के रहने वाले हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में 4 भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मैक्स पिकअप, 2 अदद तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 3 चाकू एवं भैंस चोरी से प्राप्त 1,09,700 रुपये बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में 3 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा इन भैंसों को अलीगढ़ की विभिन्न फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता था। इस पे जांच की जा रही है। वांछित अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने सर्विलांस और विभिन्न थानों की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 242 खोए और गुम हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत 46,30,689 रुपये बताई गई है। सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए हैं। अपना मोबाइल वापस पाकर लोगों ने खुशी जताई। इस अवसर पर SSP ने आमजन से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत CIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ पुलिस समय समय पे जो मोबाइल खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनको बरामद करने का अभियान चलाती रहती है। पिछली बार भी हुआ था, तो इस बार 242 फ़ोन पुलिस ने बरामद किए। हमारे सर्विलांस सेल प्रभारी अभिषेक गौतम ने मेन इसमें रोल निभाया है। तो 242 फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए है। और विभिन्न सोर्सेज से इनके बारे में सूचनाएं आई थी। कुछ CIR पोर्टल से आई थी, कुछ 112 के माध्यम से, और कुछ डायरेक्ट थानों को शिकायत आई थी। तो इन सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन सभी से अनुरोध किया जाता है और आपके माध्यम से अलीगढ़ की पब्लिक से भी अनुरोध किया जाता है कि मुख्यतः जब फ़ोन छीन लिए जाते हैं वो तब छीने जाते हैं जब मोटरसाइकिल चलाते समय, स्कूटी चलाते समय आप फ़ोन पे बात करते हो। तो एक तो वो डेंजरस है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट काफ़ी फेटल हो जाता है, और दूसरा ये कि छीनने का खतरा रहता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग रोड पे चलते हुए या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो गुम हो जाता है। तो अपने फ़ोन की सुरक्षा ज़रूर करिए, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, इसके साथ ही साथ वो किसी क्राइम में भी उनका यूज़ हो सकता है और बड़े संगीन क्राइम भी उससे हो सकते हैं। तो फ़ोन की सुरक्षा आप लोग ज़रूर करें। तो अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर कोई छीन लेता है तो उसकी सूचना तत्काल आप पुलिस को उपलब्ध कराएं। और एक CIR पोर्टल है, CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें ये सूचना अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल थाने पे और हमारे सर्विलांस सेल ऑफिस में भी आके उसकी सूचना आप दे सकते हैं। लेकिन सूचना ज़रूर दें, उसमें विलम्ब बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सूचना देंगे उतनी जल्दी पुलिस उस पर लग जाएगी और उसके मिसयूज़ को रोक सकेगी। थैंक यू। मोबाइल क्या मुलजिम पकड़े हैं? इसमें जैसे मैंने आपके सामने ही पूछा कि इसमें कितने लोगों से मोबाइल छीने गए, तो सबने मना कर दिया कि हमसे किसी से भी नहीं छीना गया। हमसे या तो किसी शादी समारोह में हमसे गुम हो गया, या फिर हमसे गिर गया, या हमारे बैग से गायब हो गया। इस तरह के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन फिर भी हमारी टीम को हमने लगा रखा है कि उनसे एक बार विस्तृत जानकारी कर लें कि इनका किससे छीना गया है। जिससे भी अगर छीना गया होगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। जिस तरीके से सर आपकी टीम मेहनत कर रही है सर, कभी भविष्य में सर उनको सम्मानित किया जाएगा सर आगे? अरे बिल्कुल सम्मानित, आप लोगों ने ही सम्मानित किया जो से इतना बड़ा
काम इन लोगों ने किया था, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर फ़ोन बरामद किया था। और कुछ लोग उसमें ये भी कह रहे थे कि अलीगढ़ पुलिस केवल बाहरी लोगों का ही मोबाइल फ़ोन बरामद करती है। कई लोगों ने कमेंट किए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी सूचना आती है पुलिस के पास तो प्रत्येक सूचना को हम गंभीरता से लेते हैं। उसमें भी पक्षपात नहीं होता है कि कोई बाहरी है तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबको देते हैं। और 242 फ़ोन अभी बरामद किया। ऐसे अभियान ही निरंतर चलता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने अलीगढ़ में पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पहुंचकर शहर की यातायात और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसपी सिटी आदित्य बंसल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने नो एंट्री उल्लंघन, अवैध अतिक्रमण, ठेले, रेहड़ी और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को इसकी प्रमुख वजह बताया। व्यापार मंडल ने ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने, बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा पर रोक लगाने, डग्गा मारी बंद कराने तथा रेलवे रोड पर लगने वाले अवैध मंगलवार बाजार को हटाने की मांग भी की। साथ ही पुराने शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हेलमेट चालान व पुनर्विचार की मांग भी उठाई गई। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हमेशा व्यापारियों के हित की और जन आंदोलन की समस्याओं को उठाता रहता है। इसी क्रम में आज हमने जन हितकारी आंदोलन के लिए एसपी सिटी महोदय से जाके मिले थे, जिसमें अलीगढ़ में विकराल जो समस्या है जाम की, तो टिर्रियां अव्यवस्थित रूप से चल रही है, टेम्पू चल रहे हैं, जिसका मन करे वहां रोक देता है, पब्लिक परेशान रहती है। धूप में वैसे ही इतना गर्मी हो रही है 44 डिग्री, उसमें वो बेचारे जाम में खड़े रहते हैं, बच्चे परेशान हैं। इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं को 18 सूत्रीय ज्ञापन हमने एसपी सिटी को दिया था, जिसमें हमने उनसे जाम की समस्या, टिर्री, अवैध कारोबार जो ट्विंचर जिंजर का हो रहा है, जिससे अवैध नशे की व्यापारी हो रही है, सबों का हमने मुद्दा उठाया। उन्होंने हमें आश्वासन किया कि बहुत जल्दी से जल्दी वो इस पर सख्ती करेंगे और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जाम की समस्या कम हो। और अतिक्रमण जो बाजारों में हो रहा है उसके लिए भी हमने मुद्दा उठाया कि मंगल बाजार लगता है आपके रेलवे रोड पर बंद रहता है, उसके बाद ही मंगल बाजार लगा के बैठते हैं और वहाँ पे जाम रहता है, पब्लिक परेशान होती है। उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर वो सारी चीजों की समीक्षा करके बहुत जल्दी वहाँ का हमारा जो है ज्ञापन के रूप में जो हमने समस्या उनको दी थी उसका समाधान करेंगे। हितकारी आंदोलन के तो उसके लिए हम आगे भी रौद्र रूप से व्यापार मंडल आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा, जिससे चौराहे पर प्रशासन को हमारी विवश होकर हमारी मांग माननी पड़े और प्रशासन जनता के हित में काम करे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां शहर को नई पहचान देने की दिशा में भुकरावली जीटी रोड पर भव्य वेलकम टू अलीगढ़ प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। करीब 2.23 करोड़ की लागत से बनने वाली ये आधुनिक सौंदर्यीकरण परियोजना 90 दिनों में पूरी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत आकर्षक लाइटिंग, ग्रीन बेल्ट, सेल्फी पॉइंट, म्यूरल, कलात्मक मूर्तियां और आधुनिक लैंडस्केपिंग विकसित की जाएगी, जिससे शहर में प्रवेश करने वालों को नई और आकर्षक पहली झलक देखने को मिलेगी। इस परियोजना का शिलान्यास महापौर प्रशांत सिंघल एवं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। प्रशासन का कहना है कि ये विकास कार्य अलीगढ़ की पहचान को और भी मजबूत करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां शिवानंद जी महाराज के मुखारविंद से आयोजित होने वाली भव्य श्री राम कथा के जन जागरण हेतु गुरुवार को विशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ कोल विधायक की पत्नी हेमलता पाराशर ने भगवा ध्वज दिखाकर एवं पूजा अर्चना के साथ किया। यात्रा डीएवी इंटर कॉलेज से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया तथा भजन कीर्तन और जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण भक्ति बना रहा। बहुत बहुत सुखद है और ये शोभा यात्रा केवल प्रदर्शन यात्रा नहीं, राम के दर्शन की यात्रा है। कल से भगवान श्री राम की अद्भुत कथा, अद्भुत गाथा, जिसमें स्वतः का दर्शन होगा और आत्म दर्शन होगा, प्रभु दर्शन होगा। हम अपने आप को पहचानेंगे कि वास्तव में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हम क्या जीवन जी रहे हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कथा केवल मात्र सामाजिक स्तर पर नहीं, जबकि आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक तीनों पहलुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी। और भक्तों के बैठने के लिए बहुत सुंदर पंडाल की व्यवस्था की गई, आप देख पा रहे हैं, जरा आप सबको दिखाइएगा। पूरे पंडाल में सोफा कुर्सियों की व्यवस्था है और प्रतिदिन शाम को 6 से 9 कथा, 9 बजे से प्रतिदिन भंडारा है। पूरे हरिगढ़ के सभी भक्तों को, हम सनातनियों को, अगर आप सनातनी हैं, भक्त हैं और जगह हिंदू हैं, मुर्दा हिंदुओं की बात मैं नहीं करूंगा, अगर जिंदा हिंदू हैं तो इस कथा में अवश्य पधारे। और जो लोग अगर आपके पास सोए हुए हैं उनको एक बार लाइए, हम जिंदा करने का काम करेंगे। भगवान की राम की कथा, ये सनातन की कथा
अलीगढ़ के अब तक के इतिहास में एक अद्भुत शौर्य गाथा की रचना करेगी। जैसे संदेश बहुत अच्छा जाना चाहिए, समाज पूरा जागृत है, अलीगढ़ के हरिगढ़ के सब लोग मेरे साथ हैं। हमें नहीं लगता कि किसी समाज का व्यक्ति छूटा होगा, किसी धर्म का व्यक्ति छूटा होगा। आज अलीगढ़ के हरिगढ़ के पूरी समाज के लोग सनातन की एकता बनकर के खड़े हुए हैं और यहाँ से दिखाया जाएगा कि जब तक हम अलग अलग थे तब तक हम काटे जा रहे थे, आज हम एक हो चुके हैं और जब ये एक मुट्ठी बनती है तो इस मुट्ठी को, पराक्रम को, शौर्य को लोग हमेशा याद रखते हैं। हाँ, बस केवल कथा सुनने आए, अपना तन और मन दे आकर के, बाकी सारी व्यवस्था हमारे भक्तजन करने के लिए तैयार है, बाकी केवल तन और मन लेकर के आए और यहाँ पर आकर के कथा रसपान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।